2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। तमाम बड़े राजनीतिक दल जमीन पर जाकर के अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे में आज जो खास रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट बड़े नेताओं के साथ। और ऐसे में हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। उनके घर से हम निकले और ये सफर चलेगा उन्नाव तक। सफर में हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका। उन्नाव की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और एक ऐसी भूमि जो कहीं न कहीं जिससे आपका जुड़ाव हमेशा से बहुत करीब रहा है। हाँ, उन्नाव हमारा अपना घर का है, परिवार है। वहाँ के बारे में कुछ बताएं जो आपको हमेशा से। वीरों की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। हमारे, मैं कह सकता हूँ, सनही शुक्ल जी और आपके प्रताप नारायण मिश्र जी, और जो आपने सुना होगा हसरत मोहानी जी और निराला जी, आपके चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है। तमाम बड़े नाम भी वहाँ से जुड़े, बहुत, मतलब कलम और तलवार की धनी धरती है। क्या जो लग रहा है आपको कि प्रमुख चीजें जो देश में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की केंद्र में सरकार 10 साल से करीब, और उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट की, उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। उसका सबसे बड़ा कारण मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं। और गरीब कल्याण योजनाओं के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर हुआ है। हमारी बहनें आज रात को 12 बजे भी अपने गंतव्य को जा सकती हैं, जबकि सपा के शासनकाल में गुंडई अराजकता चरम पर थी। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सरकारी ठेकों में लूट, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, 1000 से अधिक दंगे। तो लोगों ने सपा को एकदम नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, मोदी जी के जो जन कल्याण कार्यक्रम है उनकी वजह से उत्तर प्रदेश राज्य में जन जन का भरोसा जीता है। कोरोना महामारी काल हो या सामान्य परिस्थितियां, मोदी जी सबके साथ अभिभावक के रूप में हर परिवार से सीधे जुड़े हैं। आज मोदी जी की चर्चा सुबह से लेकर शाम तक जो भी दैनिक कार्य करेंगे मोदी जी की जरूर हो जाएगी। सबको, हर गरीब को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है। आप खाना बनाने के लिए जाएंगे तो गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर भी निःशुल्क मोदी जी ने दिया है। घर में कोई बीमारी आ जाए तो 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी की कार्ड सबके जेब में रखा हुआ है। किसान सम्मान निधि 6000 रुपया सभी के खातों में जा रही है। बैंक की पासबुक देखेंगे तो भी मोदी जी का चेहरा नजर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जन कल्याण कार्यक्रम है, चाहे पीएम स्वनिधि हो, किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या अन्य सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने जन जन का भरोसा जीत लिया है। विपक्ष, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस पर सवाल उठाते हैं। डिरेल्ड है, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। विपक्ष ने हमेशा भ्रष्टाचार की, कदाचार की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको जनता के सामने रख रही है। और लोगों से ये हम अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की जरूर आप तुलनात्मक अध्ययन करें। पाएंगे कि मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश का, प्रदेश का सब कुछ बेहतर करने का काम किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आज इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का जो है वर्ल्ड क्लास बन चुका है। रेलवे स्टेशन हमारे वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं, बन चुके हैं। हमारे जो ट्रैक्स थे इनकी मरम्मत का काम पूरा हुआ है और नए ट्रैक्स भी बिछाए गए हैं। और सबसे बड़ी तो हवाई अड्डे मात्र 74 थे आजादी के बाद से अब तक, अब लगभग 2 गुने हवाई अड्डे बन चुके हैं। जो हवाई चप्पल पहनता था वो अब हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। ये भारत के लोगों का जो सपना था उसको मोदी जी ने पूरा किया है। और दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि बढ़ी है। पहले हम 11वें नंबर पर थे जब कांग्रेस छोड़ के गई, आज हम दुनिया में 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। और आने वाले दिनों में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हम 3री बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। आपने इतनी तमाम विकास की बातें बताई, हवाई जहाज, सड़क, हवाई अड्डे, ये तमाम ऐसी योजनाएं बताई और काम बताया, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ये देश तोड़ते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन भारत के लोगों के समक्ष रखा है, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कदाचार, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और एक परिवार तक सीमित पार्टी है।
आज आप किसी से पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने दिनों दिन अपना जनाधार बढ़ाने का काम किया है। 14 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसे राजनीतिक दल जुड़े और एक साथ एक मंच पे आए और उसके बाद अब चुनाव में भी साथ सामने नजर आते हैं। लेकिन एक बात जो नजर आती है, इंडिया गठबंधन है लेकिन सभी राजनीतिक दल एक साथ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग मैनिफेस्टो भी आते हैं। गठबंधन पूरी तरह से फेल है। 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी आई थी, वो फेल हुई थी साबित। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी तक कोई ज्वाइंट रैली प्रथम चरण के चुनाव में नहीं कर पाया और इसलिए नहीं कर पाया कि जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। न इनके गठबंधन को, न इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी वैसे ही परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है, परिवार के सिवाय उनके पास दूसरा कोई विचार ही नहीं है। अब आप सोचिए कि 4 टिकट यादव समाज को मिले हैं, चारों एक ही परिवार के हैं, तो ये पारिवारिक पार्टियां हैं, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की जो प्रमुख गढ़ की सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी, इन सीटों को लेकर के क्या कहेंगे? अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान हम जीत चुके हैं। अमेठी में हमारी बहन स्मृति जी चुनाव लड़ रही हैं और रायबरेली में शीघ्र घोषित हो जाएगा। इस बार रायबरेली भी हम जीतेंगे और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। जैसे ही आप देखेंगे नॉमिनेशन होगा, जो भी प्रत्याशी हमारे नेतृत्व द्वारा आएगा, आप देखेंगे कि रायबरेली भी बीजेपी ही इस बार जीतेगी। इसी वजह से अपनी हार को सुनिश्चित देकर के सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख की हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। यूसीसी समेत तमाम अहम मुद्दे जिसको लेकर के इस कार्यकाल में कहा जा रहा है कि जब एक बार अगर फिर से मोदी सरकार आती है तो इन तमाम मुद्दों पे बड़े और अहम फैसले ले सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को पूरा करते जा रही है। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका है, तो दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ धारा 370 भी निष्प्रभावी हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, चाहे यूसीसी हो, चाहे समान नागरिक संहिता हो, हर क्षेत्र में अपने जो संकल्प पत्र है उनके अनुसार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में और क्या प्रमुख चीजें आप लोग देख रहे हैं कि जो अगर सरकार आती है? अभी जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो 5 वर्ष तक का निःशुल्क हमारा जो अन्य योजना है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। 70 वर्ष तक के जो जितने भी बुजुर्ग हैं सबको आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा, उनको भी इलाज की चिंता नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। जल जीवन मिशन एक अद्भुत योजना है जो पूरे देश, पूरे प्रदेश के लोगों को घर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में प्रदेश और देश की जनता के देखने मिलेंगी, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। देश में करीब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 का लक्ष्य रखा गया है। कैसे प्राप्त करेंगे इस लक्ष्य को, क्योंकि लंबे बहुत पहले ऐसा देखा गया। देश में 80 की 80 सीटें बीजेपी पाने जा रही है और एनडीए 370, भाजपा जो हमारा भाजपा जो है वो 370 और एनडीए गठबंधन 400 सीट को पार करेगा। ये देश भर में भ्रमण करने के बाद आप जान पाएंगे और चारों तरफ से इसी प्रकार की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लगातार बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। तमाम जो है कांग्रेस के नेता भी जो है अपना दल छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और हमने सबको इसमें समाहित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों में जो लोग काम करते हैं, कांग्रेस, सपा, मानना है विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी पूरा कर रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर के मोदी जी के साथ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम ऐसी जगहों पर देखा गया कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से एक बात निकल करके सामने आ रही है, वो बात कह रहे हैं और ये बात चर्चा का विषय भी है। लोग लगातार कह रहे हैं कि 400 का लक्ष्य इसलिए है कि संविधान में कुछ बदलाव करने वाले हैं। सब गलत है, ये सब गलत, इस सब पे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे प्रत्याशियों ने नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 80 में 80 सीटें प्रदेश में ला रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है जिसमें वो उस बात का, कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में उल्लेख किया है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। आने वाले समय में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी को देगी। इसके साथ साथ जो प्रमुख तौर पर इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सनातन को लेकर के टिप्पणियां करते हैं या सनातन के विरोध में टिप्पणियां करते हैं। पार्टी और उनके सहयोगी दल जो गठबंधन में हमेशा सनातन विरोधी राजनीति किए हैं
और सनातन धर्म को जो मानने वाले अनुयायी हैं, अब दिखेगा चुनाव में इसका परिणाम इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था, ढोंगी पाखंडी जो लोग पूजा करते हैं, खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। हमेशा सनातन धर्म का अपमान करने वालों का कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों ने प्रमोट करने का काम किया है। अब समय आ गया है कि लोग इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन के लोगों को देने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव होने के बाद जो विपक्षी दल हैं उनमें बड़ा मोटिवेशन दिख रहा है, वो अलग अलग मंचों से बात कहते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैंड बाजा बजेगा, विदाई होगी। वो केवल अपना मन ठीक करने के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं प्रथम चरण के चुनाव में सपा पूरी तरह से साफ है, बीजेपी 100% आ रही है, 100% आ रही है, इसीलिए यहाँ छोड़ करके दुनिया भर में घूम रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में एक भी रैली नहीं कर पाए ज्वाइंट, और जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं ना बेरोजगारी की बात कर। आप देखते रहे राहुल गांधी का बयान, खुद वो अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। उनके बयान को सुनकर के जनता पब्लिक खुश होती है कि ये मिमिक्री कर रहे हैं। जनता का जो है इस प्रकार की बातें करना कांग्रेस पार्टी ने कभी छोड़ा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कानून व्यवस्था और ये तमाम उत्तर प्रदेश में अहम मुद्दे रहते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर बेहतर से बेहतर हुआ है, लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है, हमने वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हासिल की है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता की डिमांड पर सरकार ने काम किया? जनता ने नहीं भी चाहा था, वो भी मोदी जी ने पूरा किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी की, मोदी जी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें बीजेपी की आने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक जनसभा से बयान आया है कि जहां वो कह रहे हैं कि अयोध्या काशी के बाद ब्रज के लोग भी तैयार हो जाएंगे। ये तो लोगों की मान्यता है, भगवान कृष्ण सबके आराध्य है। मामला अदालत में है, वहां से निर्णय आएगा तो जो होगा आदेश उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर